सुनहरी बालों वाली राजकुमारी एक पहाड़ी पर रहती थी। एक बूढ़ी जादूगरनी क्रूरा, जिसकी उम्र हजारों साल थी। जब उसने अन्वी के बालों से फूल झड़ते देखा तो उसका मन जलन और ईर्ष्या से भर गया। राजकुमारी की चमक अब मुझे सहन नहीं, उसने क्रोध में कहा। एक रात वह रानी का रूप धरकर महल में घुस आई और जादुई कंघी के जरिए अन्वी के बालों में काला जादू कर दिया। अगली सुबह जैसे ही अन्वी ने आईना देखा, उसके बाल पत्थर बन चुके थे। राजकुमारी अब हंसना भूल गई थी। उसके बालों से फूल गिरने की जगह अब कांटे गिरते थे। राजा रानी ने हर उपाय किया, लेकिन कोई हल नहीं मिला। सारे वैद्य, संत, साधु और तांत्रिक हार मान गए। एक दिन राजकुमारी उदास होकर महल के बाग में बैठी थी, जब एक नन्हा खरगोश उसके पास आया और बोला, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे बालों का रहस्य क्या है और मैं तुम्हें ठीक करने में मदद करूँगा। साथ ही एक बोलने वाला गुलाब का फूल उगा, जो कहने लगा, तुम दिल अब भी उजला है और बस एक सफ़र तय करना होगा। अन्वी चौकी पर फिर तैयार हो गई और वह तीनों निकल पड़े आत्मा के आईने तक, जहाँ सत्य और जादू एक साथ रहते थे। सफ़र में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जादूगरनी की चालों से भरा जंगल, झूठ बोलने वाली नदियाँ और पत्थर बने हुए जानवर, पर हर बार अन्वी का सच्चा दिल, खरगोश की चालाकी और फूल की नरमी उनके साथ ही रही। आखिरकार वे आत्मा के आईने तक पहुँचे। आईना बोला, जिसके दिल में सच्चा प्रेम और आत्मा विश्वास हो, वह हर जादू को तोड़ सकता है। अन्वी ने खुद को देखा और पहली बार स्वीकार किया, और उसी पल उसके बाल फिर सुनहरे हो गए। और इस बार जब उसने मुस्कुराई, फूलों की जगह नन्ही परियां निकलकर उड़ने लगी। जब क्रूबा को यह बात पता चला तो उसकी शक्ति कमजोर पड़ गई। वह खुद पत्थर बन गई और अब उस पहाड़ी पर एक पत्थर की मूर्ति खड़ी है, जो ईर्ष्या का प्रतीक है। अन्वी वापस आई, अब पहले से भी ज़्यादा समझदार और प्यारी। राज्य में रंग लौट आई, फूल खिलने लगे और परियां फिर से खेलने लगी। राजकुमारी ने अपने महल के दरवाजे सबके लिए खोल दिए और अब हर बच्चा, हर फूल, हर परिंदा जानता था, असल सुंदरता बालों और चेहरे में नहीं, दिल की चमक में होती है। माँ